हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर सेक हिस्ट्री, रेडियो एंड सिनेमा और सोशल हिस्ट्री। इसमें एक क्वेश्चन है आपका जो कई बार देखा गया है पेपर में। मूक फिल्मों से टॉकीज फिल्मों का विकास यात्रा बताओ भारत के संदर्भ में, ठीक है, या फिर आरंभ से 1947 तक के भारतीय सिनेमा का विकास बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिनेमा का आरंभ देखेंगे। सिनेमा अपने आप में ही एक नए यथार्थ का आरंभ है। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, जो सिनेमा है ना वो अपने आप में ही एक नया यथार्थ है, एक नई सच्चाई है, ठीक है, कि सिनेमा भी अब एग्जिस्ट करता है। भारतीय सिनेमा के आरंभ की बात करें तो शुरुआत में मूक फिल्मों से हुई। हम सभी जानते हैं कि जो भारत में फिल्में बनाई गई शुरुआत में वो कैसी थी, बिना आवाज वाली थी, मूक फिल्में थी। अब क्या हुआ, 28 सितंबर 1895 को दो भाई थे ल्यूमर बंधु, ठीक है, इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई। बनाने के पश्चात इस मशीन को दुनिया से परिचित कराया। ये कैसी मशीन थी, इस मशीन से ना जो तस्वीर थी वो चलती हुई दिखती थी, ठीक है। अब इस चलती हुई तस्वीरों को देखकर जो लोग थे वो हैरत में थे कि ये कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए आपके सामने कोई कुर्सी रख दे और कुर्सी चलने लगे तो आप एकदम से चौंक जाएंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो लोग थे इस तस्वीरों को देखकर चौंक गए। उन्होंने ना अपने जो हाथ थे उनको दांतों से चबा दिया और इसको वो आठवां अजूबा मानने लगे। अब अगर हम बात करें भारत में सिनेमा का प्रवेश कब हुआ, तो भारत में सिनेमा का प्रवेश हुआ 7 जुलाई 1896 को। मुंबई में एक होटल है वाटसन। इस होटल में जो ये दो भाई थे ल्यूमर बंधु, इन्होंने अपनी फिल्म कला का प्रदर्शन किया, ठीक है। 45 सेकंड की फिल्म थी, काफी लोकप्रिय हुई। उन्होंने 6 लघु चलचित्रों का प्रदर्शन किया। इस फिल्म को देखने के लिए लगभग कितने लोग आए, 200 लोग आए और एक टिकट की कीमत क्या थी, 2 रुपये। अब आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे एक व्यक्ति के लिए एक टिकट की कीमत 2 रुपये हुआ करती थी। 1896 की बात कर रही हूँ मैं। 2 रुपये उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मायने रखते थे। आज के अकॉर्डिंग देखें तो हम कम से कम 1000 से 1500 के बीच आप ले सकते हो 2 रुपये को, ठीक। तो उस टाइम टिकट की दर क्या थी, 2 रुपये थी, जो काफी महंगी थी। इन छोटी छोटी फिल्मों ने ध्वनि रहित होने के बावजूद दर्शकों का मनोरंजन किया। अब क्या बोल रहे, जो ये छोटी छोटी फिल्म थे ना इनमें आवाज नहीं हुआ करती थी, उसके बाद भी जो दर्शक थे वो काफी खुश थे, ठीक है। उनका मनोरंजन बहुत अच्छी तरीके से हुआ करता था फिल्म से। एक सप्ताह बाद क्या हुआ, ये जो फिल्में है ना ये बाकायदा नोवेल्टी थिएटर पर आने लगी। उस टाइम पे तो उन्होंने होटल में दिखाया, ठीक है, जिसे देखने के लिए 200 लोग आए थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये थिएटर में भी आनी चालू हो गई। 12 लघु फिल्में दिखाई जाती थी। 12 लघु मतलब क्या होता है, पार्ट पार्ट काट काट के नहीं बनाते हम, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे बनाते, नहीं तो फिर छोटी छोटी कहानियां लेते हैं हम। तो उस टाइप की फिल्में उस टाइम पे दिखाई जाती थी, जिसमें से प्रमुख कौन सी थी, अराइवल, लाइफ अ ट्रेन, द विवाद, द लेडीज एंड सोल्जर्स, आन हवील प्रमुख थी। ल्यूमर बंधुओं ने जब भारतीयों को पहली बार सिनेमा से अवगत कराया तो लोग बेजान तस्वीरों को चलता फिरता देख दंग रह गए। अब जब ल्यूमर बंधु थे उन्होंने भारतीयों को फिल्म दिखाई, ठीक है, तो वो ना बेजान, मतलब तस्वीरों में जान नहीं होती है, ठीक। ऐसी चीज को देखकर क्या हो गए, दंग रह गए कि तस्वीर कैसे चल रही है। एक बार इन फिल्मों को लोकप्रियता मिली तो भारत में बाहर से फिल्में अपने और प्रदर्शित होने लगी। अब क्या हुआ, भारत में फिल्मों को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिलने लगी, तो उसके कारण क्या हुआ, जो बाहर की फिल्में हैं ना वो भारत में प्रदर्शित होने लगी। 47 लघु चलचित्रों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र के श्री एच.एस. भट्टवेडकर और श्री हीरालाल सेन ने ल्यूमर ब्रदर्स की तरह लगातार मुंबई और कोलकाता में लघु चलचित्रों का निर्माण किया। अब क्या हुआ, जो ये आपके भट्टवेडकर और हीरालाल सेन थे ना, ये लोग इन फिल्मों से काफ़ी प्रभावित हुए। अब प्रभावित होने के बाद इन लोगों ने भी अपनी फिल्म चलानी स्टार्ट करी, ठीक है, बनानी स्टार्ट करी। और कहाँ से, मुंबई और कोलकाता, ठीक। सन 1899 में श्री भट्टवेडकर ने भारत के प्रथम लघु चलचित्र, अब
नोट करना आप, भारत के पहला, ठीक है, भारत का पहला लघु चलचित्र बनाया, ठीक। उन्होंने पुंडलिक और कृष्ण न्हावी के बीच कुश्ती फिल्म आई। भारत की पहली लघु चलचित्र फिल्म कौन सी थी? कुश्ती थी आपकी, ठीक। 1904 में मणि सेठना ने भारत का पहला सिनेमाघर बनाया। 1904 में, अभी ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का पहला सिनेमा घर किसने बनाया? मणि सेठना ने बनाया। कब बनाया? 1904 में। और जो ये सिनेमा घर बनाया गया था ना, इसका विशेष रूप से काम क्या था, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फिल्मों का प्रदर्शन, या इस थिएटर में फिल्मों को दिखाना, ठीक। और जब ये सिनेमा घर आया तो उसके बाद क्या हुआ? लगातार सिनेमा घर में फिल्म प्रदर्शित होने लगी। इसमें जो पहली फिल्म प्रदर्शित हुई वो कौन सी थी आपकी? द लाइफ क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के ऊपर बनाई गई फिल्म थी, ठीक। और ये वही फिल्म थी जिसे दादा साहब फाल्के ने देखी, और इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें ये प्रेरणा मिली कि हाँ, मुझे भी फिल्म बनाना चाहिए, और यहीं से हमारे भारतीय सिनेमा की नींव रखी गई, ठीक। सॉरी। दादा साहब फाल्के और सिनेमा, ठीक है। अब हम दादा साहब फाल्के के साथ सिनेमा को देखेंगे, जिसमें हम मूक सिनेमा की बात करेंगे। भारत में मूक सिनेमा की शुरुआत ब्रिटिश औपनिवेशिक फिल्मों से हुई। अब क्या बोल रहे हैं? जो भारत है, भारत के अंदर जो मूक सिनेमा बनी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जो ब्रिटिश औपनिवेशिक फिल्में हैं ना, ब्रिटिश की जो फिल्में हैं उनसे हुई, जिसमें अंग्रेजों को भारतीयों के मसीहा के रूप में दिखाया जा रहा था। अब क्या था? जो ब्रिटिश फिल्में थी, है ना, अब जाहिर सा ब्रिटिश फिल्में हैं तो उसमें क्या दिखाएंगे कि जो अंग्रेज है ना, वो भारतीयों के पिता है, उनके मसीहा है, भारतीयों को कुछ नहीं आता है ना, भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए अंग्रेज यहाँ पर आए हैं। तो इस टाइप की फिल्में शुरुआत में बनाई गई थी। अंग्रेजों की फिल्में थी लेकिन भारत में दिखाई जा रही थी, ठीक। मूक फिल्म थी ये भी, जिससे ब्रिटिश लोग भारतीय समाज को सभ्य बनाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसी फिल्में बनाई गई जिसमें जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो भारतीय समाज को सभ्य बनाते हुए नजर आ रहे थे कि भारत के पास कोई सभ्य ही नहीं है, हम उनको सभ्य बनाने के लिए आए हैं। इन सब के जवाब में स्वदेशी फिल्मों का निर्माण हुआ। अब भाई, ऐसी फिल्म अगर तुम बनाओगे, है ना, क्योंकि ये स्वदेशी फिल्म तो थी नहीं, ये ब्रिटिश फिल्म थी, मूक तो थी लेकिन ब्रिटिश थी और भारत में दिखाई जा रही थी। अब इन सब के जवाब में हमारी खुद की फिल्म बननी स्टार्ट हुई, जिसकी शुरुआत किसने की? दादा साहब फाल्के ने की। उन्होंने पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई। कब बनाई थी? 1913 में, ठीक है। और ये फिल्म बनाने का उनको जो प्रेरणा मिली, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, ठीक। फिल्म देखने के बाद, अब देखिए क्या हुआ, जो द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखने के बाद उन्होंने क्या किया? दादा साहब फाल्के ने क्या किया? वो ना सिनेमा की जितनी भी तकनीक है, सिनेमा से संबंधित जितनी भी तकनीक है, वो सीखने कहाँ गए? लंदन गए। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमने कुछ देखा और हम तुरंत सीख गए, नहीं। उसकी कई सारी विधाएं होती है, ठीक है, कई सारी तकनीक्स होती है। तो इन तकनीकों को सीखने के लिए फाल्के साहब कहाँ गए? लंदन गए, ठीक है। और लंदन से सीख कर जब आए तकनीक, तो क्या बनाई उन्होंने? पहली फिल्म बनाई अपनी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र, ठीक। देखिए, मतलब फिल्म बनाने का इतना जज्बा था कि वो लंदन गए सीखने फिल्म कैसे कैसे बनाई जाती है। अब जो शुरुआत की फिल्म थी वो कैसी थी? पौराणिक मूक फिल्में, ठीक है, पौराणिकता पर आधारित फिल्में हुआ करती थी। दादा साहब फाल्के ने 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई, जो एक पौराणिक घटना पर आधारित है। आप सभी जानते होंगे राजा हरिश्चंद्र के बारे में, ठीक है। तो सच्चाई का प्रतीक जिन्हें कहा जाता है। अपनी फिल्मों की कथा शुरुआत में पौराणिक रखे। अब क्या बोल रहे कि जो फाल्के साहब की जो फिल्में होती थी ना, उनकी जो मुख्य कथा वस्तु होती थी ना, एक केंद्र माना जाता है, जैसे कि किस केंद्र पर बनाई जाती है, लाइक रोमांटिक होती है, सस्पेंस होती है, आज की फिल्म बता रही हूँ एक्शंस होती है ना। तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी कथा वस्तु क्या रखी? उन्होंने केंद्र क्या रखा? अपना पौराणिक, ठीक। इसके पीछे के प्रमुख कारकों को इस समय सांस्कृतिक और सामाजिक रुझानों से समझा जा सकता है कि उस समय ना जो सांस्कृतिक और सामाजिक रुझान थे वो पौराणिक, है ना। हम अब देखिए, जो दादी या नानी होती है वो हमें क्या कहानी सुनाती है? पुरानी कहानी सुनाती है ना, कि एक ऐसा राजा हुआ करता था, भगवान की कहानी सुना देंगे हमें कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उस टाइम पे ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलित था, ठीक है। तो उसी रुझान को देखते हुए जो दादा साहब फाल्के थे, उन्होंने क्या कहा?
क्या करा, अपनी जो फिल्म का केंद्र है वो पौराणिकता को रखा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्यनिष्ठा और आदर्शों के मिथक से रची गई यह फिल्म महात्मा गांधी के भारत आगमन से पहले बनी। अब क्या बोल रहे हैं कि जो ये फिल्म थी ना, सत्यनिष्ठा और आदर्श थे इस फिल्म के अंदर, कि हमें सच बोलना है तो सच ही बोलना है, हमारे जो आदर्श है उन्हीं आदर्शों पर चलना है, ठीक है, गलत रास्ते पर नहीं चलना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये फिल्म थी, मतलब एक गांधी जी भी थे जो सत्य के मार्ग पर चलते थे, अपने आदर्शों पर चलते थे, उससे पहले फिल्म आई गई, ठीक है। और जो आपके फाल्के साहब है ना, स्वदेशी आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। स्वदेशी आंदोलन आप सभी जानते हैं 1905 में हुआ था, ठीक। उन्होंने फिल्म निर्माण प्रक्रिया को स्वदेशी बनाए रखा, है ना, क्योंकि वो स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, जो फिल्म है उसको स्वदेशी ही बनाए कि हम ही बनाएंगे इस फिल्म को, है ना, भारत जो जो करना है। दादा साहब फाल्के ने अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर, जो ऐतिहासिक रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार किसी अभिनेत्री दुर्गा गोखले ने इसमें अभिनेत्री, देखिए भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी, दुर्गा गोखले, ठीक है। इन्होंने मोहिनी भस्मासुर में एक्ट किया था, ठीक। इस फिल्म की कहानी भी भगवान विष्णु और भस्मासुर पर आधारित रही। 1914 में अपनी तीसरी फिल्म सत्यवान सावित्री की कहानी को भी उन्होंने लंका दहन का निर्माण किया। देखिए यहाँ पर क्या है, इनकी तीसरी फिल्म थी सत्यवान सावित्री, ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तो इसको भी उन्होंने जनता में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, तो इसलिए इन्होंने बनाया और इसको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली। उसके बाद देखिए यहाँ से ना थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप सुधार लेना। यहाँ से मत लिखना, ठीक। अब देखिए जो लंका दहन फिल्म है ना, वो सीता और राम जो है इनके चरित्र के आधार पर बनाई गई, और जो लंका दहन फिल्म है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई, और इसी लंका दहन फिल्म ने जो 4 चांद लगा दिए थे, ठीक है, दादा साहब की फिल्मों के ऊपर। तो ये वाली जो है ना, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। 1918 में श्री कृष्ण जन्म 1999 श्री कृष्ण जन्म होगा, ठीक है, यहाँ पर जन्म। 1918 में बनाई इन्होंने श्री कृष्ण जन्म। 1919 में बनाई कालिया मर्दन। इस दौर में प्रकाशित उनके अन्य फिल्में हैं। इसमें सती विषयक लगभग 31 फिल्में थी। अब सती आप समझते हो कि जब पति कोई मरता है तो उसके साथ साथ वाइफ को भी जला दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी 31 फिल्में बनाई उन्होंने। संस्कृत के विद्वान अपने पिता, अब देखिए जो इनके पिता थे ना, संस्कृत के बहुत ज़्यादा विद्वान थे, और जो विद्वान थे तो जाहिर से इन्होंने अपने पिता से पुरानी कहानियाँ उपनिषदों के बारे में सब कुछ सुन रखा था। यही से इनको प्रेरणा मिलती है किसकी, पौराणिक फिल्में बनाने की, ठीक। फाल्के ने अपनी अंतिम रंगीन फिल्म गंगा अवतरण तक इन्हीं पौराणिक कथाओं को फिल्माने का प्रयास किया। फाल्के ने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी का निर्माण किया। अब इन्होंने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी का निर्माण किया और अपने साथियों के साथ मिलकर एक और कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, डायमंड कंपनी। और इन दो कंपनियों ने क्या करा, फिल्म में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया तकनीकी शब्दावलियों के आधार पर। अब देखिए मूक फिल्मों का दौर चल रहा है अभी भी, लेकिन अब कौन सी फिल्म आ रही है, ऐतिहासिक फिल्म आ रही है, ठीक। माना जाता है कि मूक सिनेमा के दौर में लगभग 1300 फिल्म बनी, लेकिन इसमें से सिर्फ 13 फिल्म ही अभिलेखागार में आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें पौराणिक फिल्मों का वर्चस्व ज़्यादा रहा। लेकिन समय के साथ अन्य विषयों से संबंधित फिल्मों का निर्माण भी होता रहा। 20 के दशक में सिनेमा सर्वाधिक निकट रंगमंच के विषय ऐतिहासिक हो गए। अब क्या बोल रहे हैं, जब 20 का दशक आया ना, उस दौरान पे जो सिनेमा के विषय हैं वो ज़्यादा कौन से हो गए, ऐतिहासिक विषय हो गए, ठीक है। वहीं साहित्य में नाटकों की एक प्राचीन विधा मौजूद थी, जिसका धीरे धीरे संस्कृत में से हिंदी
में विस्थापन हो रहा था तथा इन्हीं प्राचीन कहानियों पर फिल्में बनाई गई। अब क्या बोल रहे हैं, साहित्य में हम देखते हैं कि प्राचीन कहानियाँ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। प्राचीन जो विधा है वो मौजूद होती है, और जो संस्कृत थी ना, संस्कृत इसका हिंदी में अनुवाद हो रहा था, और फिर क्या हुआ, ये जो प्राचीन कहानियाँ थी इन्हीं के ऊपर फिल्में बनाई जाने लगी। 1924 में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान पर रजिया बेगम फिल्म का निर्माण हुआ, क्योंकि ये एक इतिहास है, ठीक है। इतिहास के बारे में बता रहे हैं, इतिहास से फिल्म बन रही है। तो पहली फिल्म कौन सी बनी, रजिया सुल्तान, रजिया बेगम, ठीक है। उसके 2 साल बाद एम्बर पैलेस राजस्थान में रानी पद्मावती के जीवन पर आधारित फ्लेम ऑफ फ्लैश का निर्माण किया। फ्लेम ऑफ फ्लैश रानी पद्मावती के जीवन के ऊपर बनाई गई थी। ऐसी ऐतिहासिक फिल्मों का निर्माण तीसरे दशक में और सर्जन। सवाक युग माने आपका टॉकीज युग, या आप बोल सकते हो अमूक युग, जिसमें साउंड आने लगा, ठीक। पहली भारतीय साउंड फिल्म अर्देशीर ईरानी द्वारा बनाई गई आलम आरा थी, जो 1931 में बनी, ठीक है। अयोध्याचा राजा मराठी फिल्म की पहली सवाक फिल्म थी। अब मराठी फिल्म की पहली सवाक कौन सी फिल्म थी, ये थी आपकी अयोध्याचा, 1932 में बनी है, ठीक है। दक्षिण भारत में पहली साउंड फिल्म तमिल तेलुगु द्विभाषाई बोलती पिक्चर कालिदास का भी निर्माण हुआ। आलम आरा में कुल 12 गाने थे, ठीक है। तभी से गीत और संगीत भारतीय सिनेमा का अप्रिय अंग बन गया। जब आलम आरा फिल्म बनी तो इसमें कुल कितने गाने थे, 12 गाने थे, और इन गानों के द्वारा ही जो गीत और संगीत है ना, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, ठीक है। भारतीय सिनेमा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। आजकल आप देखते होंगे बिना गीत बिना संगीत के कोई भी फिल्म नहीं बनती। कोई सी भी फिल्म हो उसमें गाने होते ही हैं, ठीक है। पुराने टाइम पे भी देख सकते हो आप, आज के टाइम पे भी देख सकते हो। तो इसका श्रेय हम किसको देंगे, आलम आरा को देंगे, क्योंकि उसमें उस टाइम पे 12 गाने थे, ठीक। 1931 में कुल 28 बोलती फिल्में बनी, ठीक है, जिनमें 23 फिल्में हिंदी, 4 बांग्ला और 1 तमिल भाषा में थी। सवाक फिल्मों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1932 में यह संख्या 84 हो गई। 1947 तक 15 भाषाओं में फिल्में बनने लगी थी, और 1947 मतलब एक साल में ही कुल कितनी फिल्म बनी, 280 फिल्म बनी, ठीक है। इनमें से बंगला में 33, गुजरात में 11, हिंदी में 183, कन्नड़ में 5, मराठी में 6, उड़िया में 3, तमिल में 29 और तेलुगु में 6 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। सवाक फिल्मों के दौर में भी यथार्थवादी और मेलोड्रामिक फिल्मों की परंपरा समांतर चलती रही। आज फिल्मों को उनके देखिए आज के टाइम पे क्या होता है, जो फिल्में होती है ना, नायक या नायिका, अभिनेत्री या अभिनेता के कारण जानी जाती है ना, कि भाई वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे किसकी फिल्म थी, अरे उसमें तो शाहरुख खान था, है ना, नायक के द्वारा हम पहचान रहे, है ना। या फिर हम कह लें दिल किसकी फिल्म थी, माधुरी दीक्षित की थी, नायिका के द्वारा पहचान रहे हम, ठीक है। बाहुबली किसकी फिल्म थी, उसमें कौन था, प्रभास था, नायक के द्वारा पहचान रहे हम, ठीक है। तो आज के अगर हम बात करें तो आज की फिल्मों को ना हम नायक और नायिका के कारण जानते हैं, लेकिन जो पहले की फिल्में होती थी ना, वो कंपनियों के नाम के कारण जाने जाती थी, ठीक है। उनमें से जैसे कुछ प्रमुख कंपनियां थी, टॉकीज, प्रभात, ठीक है, फिल्म्स, न्यू थिएटर्स, फिलिस्तान आदि। टॉकीज अलग है आपका, प्रभात फिल्म्स अलग है, ठीक है, यहाँ पर अलग कर लेना। कुछ प्रसिद्ध फिल्म कंपनियां थी। सवाक में फिर रंगीन फिल्म आई। 1933 में प्रभाव फिल्म पुणे में अपनी फिल्म सैरांध्री की प्रोसेसिंग जर्मनी में कराई, और ये भारत की पहली रंगीन फिल्म थी। इसके बाद भी क्या था, 2 साल तक ब्लैक एंड वाइट फिल्म चलती थी, लेकिन उसके 1 साल बाद दोनों फिल्म चलने लगी, रंगीन भी चलने लगी और ब्लैक एंड वाइट भी चलने लगी, क्योंकि ये 1933 में जो पहली रंगीन फिल्म आई ना, इसको प्रोसेसिंग के लिए जर्मनी भेजा था, तब बनी ये रंगीन, ऐसे नहीं बन गई ये रंगीन, ठीक है। उसके 2 साल बाद ब्लैक एंड वाइट चलती थी, फिर उसके 1 साल में ब्लैक एंड वाइट और रंगीन दोनों चलनी शुरू हुई। अब स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इसका हम दूसरा पॉइंट देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित पराधीनता, मतलब जब हम गुलाम थे, ठीक है, उस दौर में फिल्मों को सेंसर के डर से सीधे तौर पर आज़ादी की लड़ाई का वाहक बनाना तो संभव नहीं था। अब क्या बोल रहे हैं कि जब
हम गुलाम थे ब्रिटिशों के, तो उस टाइम पे ना हम फिल्मों के माध्यम से सीधे हम आज़ादी की लड़ाई नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो हमारे ऊपर सेंसरशिप लगा दी जाती, ठीक है, फिर फिल्मों को काट छाट के लगाते या प्रतिबंध लगा दी जाती थी उसमें। तो क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा, जो पौराणिक इतिहास है, ठीक है, कथाएं, उनके माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की अंतर्वस्तु को अभिव्यक्त किया। कि कोई पुरानी ऐतिहासिक, मान लीजिए आप पानीपत का युद्ध है, ठीक है, पानीपत के युद्ध में हम युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं कैसे युद्ध हो रहा है और जो उसके जो नागरिक है, ठीक है, वो कैसे लड़ रहे हैं। तो उस फिल्म से थोड़ा मिलती जुलती फिल्म बना देंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे कि ये तो वही वहाँ पर निर्धारित किया गया था, है ना, उस तारीख को युद्ध हुआ था, तो हमने वो वहाँ से लिया है। या फिर आप मान लीजिए तो आप ऐसे कह सकते हो, मतलब सीधा सा कहेंगे कि जो पुरानी घटनाएं है ना, जो हमारे इतिहास में जो घटनाएं हो चुकी है, उनके आधार पर हम ऐसी फिल्में बना रहे थे जिसमें हम स्वतंत्रता संग्राम को दिखा रहे थे। अब एक वो फिल्म है, उसमें भी स्वतंत्रता संग्राम दिखाई गई है, उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छी फिल्म है वो भी। उसमें किसानों की लड़ाई दिखाई गई है बेसिकली, है ना, कि अंग्रेज़ जो है वो किसानों से बहुत ज़्यादा कर्ज लेते हैं, कर्ज नहीं कर लेते हैं, ठीक है, और किसान जो है उनको कर देने में असमर्थ होते हैं। तो उस टाइम पे एक आपके होते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो अंग्रेज़ों को क्या करते हैं, रोकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, उनका सर काट देते हैं, है ना, सर धड़ से अलग कर देते हैं जो अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं। ये जो आपकी फिल्म है, ये साउथ की फिल्म है ना, साउथ में ये घटना हुई है। खैर, ऐसे पुराणिक इतिहास को लेकर फिल्म को दर्शाया जाता था, जिसमें हमारे आज़ादी स्वतंत्रता संग्राम को दिखाया जाता था, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम की अभिव्यक्ति की जाती थी। इसके कारण कई फिल्म, देखिए अब क्या हुआ, जब ऐसी फिल्में बनने लगी ना, तो बहुत सारी फिल्मों पर ना प्रतिबंध लगाना भी स्टार्ट किया अंग्रेज़ों ने, कि अगर भारत के लोग ऐसी फिल्में देखेंगे तो हो सकता है वो क्या करें, आज़ादी की लड़ाई हमसे और ज़्यादा लड़े। फिल्मों के इस दौर में महत्वपूर्ण काम समाज सुधार के कार्यों को योगदान देना था। देखिए, समाज सुधार आधारित फिल्में 1936 में बनी अछूत कन्या ने सामाजिक न्याय के प्रश्न को केंद्र में रखा। इसी वर्ष मराठी में बने संत तुकाराम को सिनेमा के इतिहास में क्लासिक का दर्जा हासिल है। 1936 का वर्ष भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय था और इसका असर फिल्मों में दिखाई देने लगा। दुनिया ना माने बनी 1937 हिंदी, पुकार 1939 में, त्यागभूमि 1939 में, लेकिन ये तमिल की थी, ठीक है, रोटी 1942 में हिंदी थी। अन्य उल्लेखनीय फिल्में, इन सभी फिल्मों में यथार्थवादी शैली में सामाजिक अंतर को चित्रित करने का कलात्मक प्रयत्न किया गया था। इस दौर के प्रमुख फिल्मकारों में शांताराम, नितिन बोस, गांगुली, सोहराब मोदी, महबूब खान, फतेहलाल ख्वाजा, अहमद अब्बास आदि नाम गिने जा सकते हैं। तो देखिए, ये आपका ना, आप कह सकते हो ये 1947 तक का इतिहास है, आरंभ से 1947 तक का इतिहास है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो में जो आंसर है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसी कैसी फिल्में बनने स्टार्ट हुई, ठीक है। हमने स्वतंत्रता की फिल्में भी बनाई, लेकिन पौराणिक इतिहासों के आधार पर बनाई, ठीक है। अगर हमसे अंग्रेज पूछे कि आप ये तो हमारे खिलाफ फिल्म बना रहे हो, तो हम उसका सबूत दे सकें कि ये देखिए इतिहास में ऐसा किया गया है, तो हमने वहाँ से लिया है वो चीज़, ठीक है। फिर हमने समाज सुधार फिल्में बनाई, ठीक है, पौराणिक कथाओं पर, शुरुआत की जो फिल्म थी पौराणिक कथाओं पर आधारित थी, ठीक। तो इस टाइप की हमने फिल्में बनाई और ये था हमारा सिनेमा का इतिहास। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।